अलग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे था व्हाट आर द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंपॉर्टेंट था वो भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाई इज देयर अ व्हाई इज देयर अ direct relationship, why is there a direct relationship between price of a commodity, between price of a commodity and its quantity supply? Why is there a direct relationship between price of a commodity and its quantity supply? ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है? तो व्हाट आर द रीजंस? नंबर वन, प्रॉफिट मोटिव। नंबर वन क्या है? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक एम ऑफ द प्रोड्यूसर्स while studying while supplying a commodity, as a producer आपका बेसिक मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एज अ कंज्यूमर आपका बेसिक मोटिव था मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या इसका एम यही है, बेसिक एम, to secure maximum profits. When the price of a commodity increases, when the price of कोई भी चीज महंगी अगर होगी, other factors remaining constant, without any change in cost, it raises the profits. कोई चीज आप 50 रुपए की बेच रहे थे तो आपने कुछ सोच समझ के प्राइस फिक्स करा होगा, कंसिडरिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेम चीज अगर 60 की बेच पा रहे हो और बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो आपको तो सीधा सीधा 10 रुपए से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो higher the price, higher would be the profitability, assuming other things remaining constant. तो आपकी willingness तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। So the producers increase the supply of the commodity by increasing production. On the other hand, with the fall in prices, supply also decreases as profit margin decreases at low prices. सब कुछ सेम है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई नहीं लेकिन प्राइस गिर गया तो आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी ना। समझ आया? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये प्रॉफिट मोटिव। सेकंड, चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। कोई चीज महंगी होगी तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो अगर कोई चीज महंगी होगी तो ज्यादा प्रोड्यूसर्स वो बनाना चाहेंगे, यस और नो? आप तो बना ही रहे थे, अब मैं भी बनाना चाहूंगा कि वो चीज महंगी होती जा रही है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो मोर प्रोड्यूसर्स विल एंटर इनटू दैट industry or the market, therefore the supply will increase. A rise in the price induces, attracts the prospective producers to enter into the market to produce the given commodity so as to earn higher profits. Increase in the number of firms raises the market supply. However, as the prices start falling, अब prices अगर गिरने शुरू हो गए तो क्या आप वो चीज बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे, तो सप्लाई कम, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो ज्यादा प्रोड्यूसर्स वो बनाना चाहेंगे, किसी चीज के प्राइसेस गिरते हैं तो कम प्रोड्यूसर्स वो चीज बनाना चाहेंगे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? However, as the prices start falling, some firms which do not expect to earn profits at low price either stop the production or reduce it. It reduces the supply of the given commodity. So change in the number of firms. Change in stock. Inventory management से related है. When the price of a good increases, the sellers are ready to supply more goods from their stocks. However, at relatively low price, the producers do not release big quantities from their stock. They start increasing their inventories. अब ध्यान से देखना, आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, आपके पास सामान पड़ा रहता है, इन्वेंट्री मेंटेन कर के रखते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस। अगर उस चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पहले से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं हो रही, बी केयरफुल, अगर उस चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? ज्यादा बेचना चाहोगे तो सप्लाई बढ़ेगी। तो चेंज इन स्टॉक इन द सेंस कि इन्वेंट्री होल्ड, अगर प्राइसेस बढ़ रहा है
तो उसको इन्वेंट्री का आप होल्ड करने रखना चाहोगे या उसको निकालोगे हायर प्राइसेस पे? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो उसमें होता है कि आगे जाके और बढ़ेगा। आगे जाके का मुझे नहीं पता, अभी बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा, तो मैं अभी निकालना चाहूंगा ना। लेकिन अगर अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, अगर प्राइसेस गिर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की कोई बात नहीं हो रही कि आगे जाके और गिरेंगे या क्या होगा, लेकिन अभी प्राइसेस लो है और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है और आपका सामान पेरिशेबल नेचर का नहीं है, तो आप क्या उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहोगे या होल्ड करना चाहोगे? होल्ड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत जरूरी है कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है। वहां था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि आगे जाके ये होने वाला है, तो आपके फेवर में होने वाला है आगे जाके, तो आप होल्ड करोगे, अनफेवरेबल होने वाला है तो निकालोगे। तो ऐसे यहाँ पे दूसरी बात हो रही है स्टॉक की, इन्वेंट्री मेंटेन करोगे नहीं करोगे, कह रहे अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, अभी हायर प्राइसेस मिल रहे हैं, निकालो। अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, होल्ड करो, जब वापस ठीक हो जाएगी मार्केट तब बेचेंगे। शेयर्स में ऐसा करते हैं हम कि शेयर्स होल्ड करके रखते हैं कि अगर अनफेवरेबल है कि मार्केट गिर रही है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है निकालने की, तो मैं उसको होल्ड करूँ। तो रीजंस फॉर सप्लाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आ सकता है क्वेश्चन के अलावा। इट इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसी पे ही बेस्ड है आपका पूरा का पूरा लॉ ऑफ सप्लाई।